आज मैं भाइयों बहन छोटे लोग को, मेरे से उम्र से कम उम्र का सबको आशीर्वाद देता हूँ। और हर पिता माता साधु संत भक्त बाबा जति सती मेरे से बड़ सबको मैं आदि मध्य अंत काल रूप और मैं सिर झुका के प्रणाम करता हूँ। देखिए, मैं आज तक क्यों आप लोगों को फोटो भेजने पाया, क्योंकि देखो दुख सुख तो सबको भोगना पड़ता है। ऐसे मेरे साथ भी ऐसे घटा था, मेरे माँ के साथ और मेरे साथ भी ऐसे घटा था। मैं तो समाधि में था, मेरे माँ को तो बचा लिया और मैं भी बच गया प्रभु के अकलनावारन कृपा आशीर्वाद दया से, और आप सबकी कृपा आशीर्वाद दया से मैं भी ठीक हूँ। लेकिन अभी आप लोग को मैं भेज रहा हूँ ये एक बनाकर। देखिए, हम लोग सब लोग के बात करते हैं, एक लाठी पकड़ते हैं और उसमें डोरी को लगाते हैं, फिर एक इतना बड़ा सा फूल लगाते हैं और ये लोहा का कांटा लगाते हैं और तालाब में जाते हैं या नदी में जाते हैं और उसको पकाते हैं तो उसमें एक जौ को लगाते हैं वो कांटा में। तो उसमें क्या होता है, मछली आकर फंस जाता है। मछली जब फंस जाता है ना, तब जो फूल होता है ना वो डूब जाता है। तब हम खींच लेते हैं, तो उसको लेकर हम खाना खाते हैं, लेकिन उसका डेथ हो जाता है, उसका मृत्यु हो जाता है और हम आनंद खुशी प्रेम पाते हैं। कुछ लोग लेके बेचते हैं और चलते हैं। तो आज आप सभी लोगों को मैं ये संदेश दे रहा हूँ। देखिए, इसी तरह समझ लो, प्रभु का नाम जो है ना, वही उसको समझ लो, भाव प्रेम समझ लो, भाव प्रेम। प्रभु का नाम को भाव प्रेम से उच्चारण करना हर पल। वही कटा को लगाओ, ये दुनिया पे चारों तरफ बिछा दो। और जो सूता है ना, सूता जो है ना, वो प्रभु का धूति क्षमा समदम अस्त शौच ज्ञान इंद्र धि विद्या सत्याकृत को धारण करो। और फूल किसको कहते हैं, फूल को उसको बना लो, जैसे कि एक फूल लगता है, वो फूल को बना लो। आदि व्याधि उपाधि से मुक्त हो जाओ, इच्छा शून्य बनो, चिंता शून्य, कल्पना शून्य बनो। ऐसे एक फूल को लगा के रखो अपने पास। और लाठी जो है ना, ये जितना शरीर है ना, सब लाठी है। सबको भाव प्रेम करो और उस लाठी को पकड़ो। और जो कांटा है ना, जो कांटा होता है प्रभु का, वो क्षमा गुण को धारण करो, वो सच्चा प्रेम करो और दयालु बनो, क्षमा का सागर बनो, प्रेममय बनो। दिखना प्रभु तुम्हारे पास हर पर ऐसे ही लगेंगे, जैसे घड़ी कांटा फेंकते हैं ना हम, तो मछली लग जाता है, कांटा के ऊपर फंस जाता है। इसी तरह से प्रभु है ना, हमारे पास हर पल आएंगे और हमको बचाएंगे। कभी पिता के रूप में, कभी माता के रूप में, कभी बंधु के रूप में, कभी सखा के रूप में, कभी साधु के रूप में, कभी संत के रूप में, कभी भक्त के रूप में, कभी बाबा के रूप में। ये जितना रूप है ना कोई रूप में आपका मुसीबत अगर हमको पड़ेगा ना, तो जरूर बचाने आएंगे और हमको बचाएंगे भी। वो याद रखना, ये भूल मत जाना। और फिर तुम्हारा शरीर मन इंद्रिय परमानंद सुख पाने वाला हर पल बन जाएगा। बड़ा अगर दुख पिलाना तुम्हारे ऊपर गिरने आएगा ना, वो सुर वाला प्रभु बना देंगे, क्योंकि भाव प्रेम का वो भूखा है। आपको जिसी तरह से मिल रहा था मछली, इसी तरह से प्रभु आपको मिलेंगे हर जहाँ में। और फिर किसी को मारने के लिए, किसी को गाली देने के लिए, किसी के साथ अन्याय करने के लिए आपको बिल्कुल इच्छा लगेगा ही नहीं। याद रखना ये बात को शरीर मन दिल से। फिर तुम जो पद प्राप्ति हुआ था संत कवि भीमभुए को, ऐसे और साधु संत भक्त बाबा जति सती को, बड़ कृपा सिंधु बाबा, और फिर है हमारा नरसिंह बाबा, यानी कि 92 आदि सिद्ध बाबा, अनंतपुरी साधु, 64 सिद्ध मुनि, 8 पद्मकल्प जति सती, और भी कई साधु संत भक्त बाबा है। इसी तरह तुमको भी प्राप्ति मिलेगा, प्रभु का रूल पालन करोगे तो याद रखना, ये जो मैंने बोला कभी मत भूलना है, इसको लगा के रखना हर पल। फिर तुमको परमानंद सुख ही मिलेगा, ब्रह्म में लीन होकर हर पल रह पाओगे।
लोग मेरे को क्या सोच रहे थे, ये बीमारी हो गया ऐसा सोच रहे थे, लेकिन मैं ब्रह्म में लीन होकर था। मुझे मालूम है, उन लोग को मालूम नहीं है। मेरे को बहुत सारे लोग देखने आया था। वो लोग कहते थे उसका संडास नहीं जा रहा है, पेशाब नहीं जा रहा है। वो तो प्रभु का भक्त और भगवान का खेल था। प्रभु जानते हैं और भक्त जानते हैं। पिता पुत्र के ब्रह्म जितनास्ति है। देखो प्रभु ने क्या कहा है, मैं किसी का अकेले का प्रभु नहीं हूँ, मैं सबका हूँ, सबको मेरे तरह बनाता हूँ बोला। तो आप लोग भी ऐसे जो जो काम सीखा है दूसरे को सिखाओ, ऐसा बनाओ, प्रभु को पा जाओगे। प्रभु ने मेरे को जो काम दिया है, मैं किसी के साथ ऐसे अहंकार गर्व करता नहीं हूँ। मेरे पास जो भी है, मैं पवन जैसे चारों तरफ बहता है, अग्नि जैसे चारों तरफ प्रकट होता है, जल जैसे चारों तरफ पीने के लिए मिलते हैं सबको, सूर्य जैसे चारों तरफ किरण प्रदान करता है, ऐसे मैं हर किसी को, कोई भी आता है मुक्त में भाव प्रेम में प्रदान कर देता हूँ। बाकी क्योंकि प्रभु विचार करने वाला, प्रभु सब करने वाला, प्रभु के चरणों में समर्पण करके मैं चलता हूँ। इसलिए तो बचपन से आज तक हर पल परमानंद सुख पाता हूँ। देखो इतना बड़ा कांड हो गया मेरे से, लेकिन फिर भी कुछ भी दुख नहीं लगा, क्योंकि मेरा प्रभु है सामर्थ्यवान। उनको समर्पण जो भी होता है वो भी सामर्थ्यवान बन जाता है, क्योंकि वो शरीर मन दिल में वो खुद संवास करते हैं प्रभु, और वो अपनी तरह ही बनाता है जो उनके चरणों में शरण में आता है उनको। तो आप लोग सब बन पाओगे, डरना मत, भय मत करना। जहाँ भाव प्रेम है ना, वहाँ पर हर पल विजय ही होता है, क्योंकि प्रभु भाव प्रेम का भोका है। और भाव प्रेम करोगे सबको ना, तो उनको प्राप्ति हो ही जाएगा, और हर पल तुम अनुभव कर पाओगे और दर्शन भी प्रभु को प्राप्ति कर पाओगे। चलो भाइयों बहन, इतना मैं बंद करता हूँ। हर बड़े लोग को सिर झुका के आदिम जंत काल रूप में, और छोटे लोग को मेरा आशीर्वाद।